This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purposes. हेलो गाइस, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने एंड्रॉयड फोन को एक हैकिंग डिवाइस बना सकते हैं क्या, या फिर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके इनबिल्ट डिवाइस में बहुत सारे पहले से इनबिल्ट एप्लीकेशन आते हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर पाते, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट, तो उन सारे स्पेस को आप फ्री कर सकते हो क्या? ठीक है, तो इस तरह के आप, या फिर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने मोबाइल को फुल्ली कस्टमाइज वे में कैसे कर सकते हो, या उसकी पूरी की पूरी कंट्रोलिंग अपने पास कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानना है तो आज मैं इस वीडियो में इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँ। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड की रूटिंग के बारे में। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉयड रूटिंग क्या होती है और इसे हम क्यों करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आप जब भी अपना स्मार्टफोन लेते हो ना, परचेस करते हो, तो वहाँ पर आप देखते हो क्या कि पहले से बहुत सारे एप्लीकेशन इनबिल्ट आते हैं, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको लाइक मूवीज़, फोटोज़ या बहुत सारे एप्लीकेशन और भी होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। आप उसको ना तो अनइंस्टॉल कर सकते हो ना तो डिलीट कर सकते हो, और इस वजह से क्या होती है, अगर आपके फ़ोन में 32 GB की स्पेस है ना, तो उनमें से 5-6 GB तो यही भरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो आप उसको कैसे खाली कर सकते हो? कभी कभार जरूरत पड़ जाता है उसको अनइंस्टॉल करने का, या कभी आपको जरूरत पड़ता है क्या कि आप अपने फ़ोन को फुल्ली कस्टमाइज वे में यूज़ कैसे करो, तो उसके लिए होती है क्या, रूटिंग। अब मैं बात करता हूँ रूटिंग क्या होती है। तो रूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको करने के बाद क्या होता है कि मोबाइल वाले कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी या हाथ आपके मोबाइल पे नहीं रह जाता है। आप उसके बाद फिर आपको जैसे अपने मोबाइल को इस्तेमाल करना है वैसे करो। मतलब अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको कोई हैकिंग के एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं, तो आपका जो सिक्योरिटी है ना मोबाइल का, वो आपको ये करने नहीं देगा। वो बोलेगा कि नहीं, वो आपको रोक देगा उस चीज़ को करने से। प्ले प्रोटेक्ट भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, तो अगर आपको उस तरह के एप्लीकेशन को यूज़ करना नहीं, आपको हैकिंग यूज़ ही करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मोबाइल को रूट करना पड़ेगा और बताओगे अपने उस कंपनी को या जो भी आप एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहे हो कि भाई साहब हम अपना इसे देख लेंगे, सिक्योरिटी हमारे हाथ में, आप छोड़ दो। ठीक है, तो दैट इज़ द रूटिंग प्रोसेस। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं ना। अब आता है क्या कि रूटिंग क्या बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, सो अगर मैं रूटिंग की बात करूँ तो ये जनरली वैसे लोगों को नहीं करना चाहिए जिनका नया फ़ोन है। ठीक है, अगर 1 साल के अंदर में आप इसे यूज़ कर रहे हो तो आपकी वारंटी ये ख़त्म हो जाती है। सर्विस सेंटर वाले आपके मोबाइल को फिर फ्री में ठीक नहीं करेंगे या उनकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो आप इसको, अगर आपका फ़ोन पुराना हो चुका है तो आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो कस्टमाइज वे में, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताऊं कि रूटिंग करने के फ़ायदे क्या हैं। एंड्रॉइड को आप रूट करते हो तो क्या फ़ायदे हैं और आप इसे कैसे कर सकते हो। ओके, तो आप इसके में देख सकते हो हाउ वी कैन रूट और इसके एडवांटेज क्या है। तो रूट करने के लिए मैं बताऊं, यूट्यूब पे बहुत सारे ना वीडियोस पड़े हुए हैं। उनमें से एक तो एप्लीकेशन आता है किंग रूट का, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किंग रूट से आप सिर्फ कुछ ही मॉडल्स को आप रूट कर सकते हो जो ट्रस्टेड काफ़ी, लाइक वीवो वगैरह है, इन सब, ओप्पो हो गया। ठीक है, तो मैंने कुछ मोबाइल पे पर्सनली यूज़ किया हुआ है, उन पे ये वर्क नहीं करता। उसको रूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एक पीसी में एक सॉफ्टवेयर आती है, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, उतना इजी भी नहीं है। कई बार रूटिंग करने में ये एंड्रॉइड फ़ोन हमारा ब्रेक भी कर जाता है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप रूट कर रहे हो तो अपने रिस्क पे करो, अगर आपको अच्छे से आता है तो ही, अदरवाइज ना करो। ठीक है, अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। ठीक है कि हम रूट तो कर लेंगे, बट इसके एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या हैं जो हम इसे रूट करें। तो फायदा इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ फायदे बता दूं। आप ना इसमें लाइक बहुत सारे हैकिंग के एप्लीकेशन आते हैं। आपको अपने वॉइस की क्लोनिंग करनी है, किसी को भी कॉल कर रहे हो, किसी को भी कुछ भी आवाज़ में जा रहा है, उस तरह के वाईफाई हैकिंग हो गई, स्निफिंग कर रहे हो, किसी को हॉटस्पॉट दिया और वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है वो आप देख सकते हो। मतलब एनीथिंग, जस्ट लाइक द जीता जागता बॉम्ब को आप कंटेन करोगे, आप अगर रूट कर लेते हो तो इतनी ज़्यादा पावर आती है। इसके अलावा और क्या कि आपके जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होते हैं उन सबको आप डिलीट कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, वो सारे रिलीज हो जाएंगे। आप मतलब फुल्ली कस्टमाइज वे में अपने फ़ोन को जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, आपके हाथों में सारा कुछ। ठीक है, तो ये सारे इसे क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बता दूँ कुछ रूटेड एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ रूटेड एप्लीकेशन, बहुत सारे रूटेड एप्लीकेशन आते हैं जो केवल रूटेड फ़ोन पे यूज़ होते हैं।
ठीक है। तो इन सारे एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हमें अपने फ़ोन को रूट करना पड़ता है। कई बार इवन क्या हमारी बैटरी भी बहुत कम चलती है, तो रूटेड एप्लीकेशन को यूज़ करके हम अपने मोबाइल को कस्टमाइज़ करके हम बैटरी को भी लेंथ या फिर उसकी जो कैपेसिटी है जितनी देर तक चलने की उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो पर्सनली यूज़ किया है, बहुत सारे हैकिंग के वीडियोज़ भी मैं बनाऊँगा जो कि रूटेड एप्लीकेशन पे होंगी। तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं एक बार बता दूं कि ये रूटिंग क्या होती है एंड्रॉइड की। अब ये तो रहा ठीक है कि एडवांटेजेस हमें इतने सारे कुछ लग रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, बहुत सारे एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी को भी किसी के नंबर से कॉल कर सकते हैं। वो सारे एप्लीकेशंस किसमें सपोर्ट होते हैं? आपके रूटेड एप्लीकेशन में। अब एक हमारे पास अवधारणा ये आती है कि अगर रूट करना इतना थोड़ा सा सिक्योरिटी के पर्पज से थोड़ा सा डर लगता है कि रूट कर लेंगे मोबाइल ख़राब हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा या हमारी वारंटी ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा क्या कि आप रूट ना करो। रूटेड एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेट हैं, उन सारे अल्टरनेट को यूज़ करके आप जो है उस सारे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं बताऊं कि अल्टरनेट में भी कैसे यूज़ करा जा सकता है, मैं पहले एडवांटेजेस बता दूं। मैंने आपको एडवांटेज तो बता दिए, डिसएडवांटेज बता दूं। तो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज आपको ये होंगे कि आपको कोई भी फर्दर अपडेट के नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी हटा ली ना। आपको फर्दर खुद से ही वो सारा कुछ चेक करना पड़ेगा कब अपडेट आ रहा है, अगर आपको अपडेट करना हो तो। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि अगर उस तरह का कुछ मैलिशियस वायरस या ऐसा कुछ आप इंस्टॉल करते हो तो फर्दर आपको प्ले प्रोटेक्ट या आपके मोबाइल के फायरवॉल के थ्रू ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि आपका जो है ये समझ इसमें वायरस है कुछ भी, ठीक है, या ये अनवांटेड चीज़ है, इसमें कुछ भी हो सकता है, वायरस हो सकता है। इस तरह से आपको वार्निंग नहीं मिलेगी, आपको खुद का वो साइड से आपको कोई एंटीवायरस रखना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से अगर आप एक हैकर हो या हैकिंग की दुनिया में रखते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप ये यूज़ कर सकते हो। बट मैं इनिशियली सजेस्ट करूंगा क्या कि आप इसका अल्टरनेट वे यूज़ करो, आप रूट ना करो फ़ोन को। ठीक है, मैं रूट नहीं करता इसको। ठीक, हालांकि आप इसे रूट करने के बाद अनरूट भी कर सकते हो, बट बहुत सारे मोबाइल फोन्स में ये फैसिलिटीज नहीं होती हैं। अब मैं बात करता हूँ आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कि क्या अल्टरनेट वे क्या है इस रूटेड एप्लीकेशंस को यूज करने का। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, रन रूटेड एप्स ऑन अनरूटेड एंड्रॉइड। ठीक है, मैं खुद ही यूज करता हूँ अनरूटेड एंड्रॉइड फोन में सारे रूटेड एप्लीकेशंस को। इनफैक्ट मैं वाईफाई हैकिंग और बहुत सारे स्निफिंग या किसी को भी किसी के नंबर से वॉइस क्लोनिंग, कॉल स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, बहुत सारे हैकिंग को अंजाम दिया जा सकता है अपने एंड्रॉइड फोन से ही। ठीक, मैंने पहले बता दिया, जीता जागता बॉम्ब है। ठीक है, तो ऐसे में हम इसे कैसे इस्तेमाल करें? तो इसके लिए बहुत सारे अल्टरनेट आते हैं, जैसे कि हम काले लिनक्स या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए VMware या वर्चुअल मशीन की यूज़ करते हैं लैपटॉप में। उसी तरह से एंड्रॉइड में वर्चुअल रूटेड एंड्रॉइड को प्रोवाइड कराने के लिए कुछ एप्लीकेशंस आते हैं। उनमें से एक दो है, एक तो वीमोस है, मैं वीमोस के बारे में बताऊंगा। तो इस जैसे एप्लीकेशन क्या करते हैं, ये आप उसे इंस्टॉल करो एंड्रॉइड के अंदर में। इनकी कैपेसिटी 300 से 800 GB 300 MB या 400 MB की आती है। अब उसे इंस्टॉल जैसे ही कर लेते हो तो इंस्टॉल करने के बाद ना उस एप्लीकेशंस के अंदर में एक वर्चुअल दुनिया होता है, और जहाँ पे क्या कर सकते हो आप, वहाँ पे सारे रूटेड एप्लीकेशंस को आप इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि मैं इस चीज़ पे वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे बताना। वैसे मैं आने वाले वीडियोस पे इसकी जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उनमें मैं बताऊंगा कि एनमैप के ट्यूटोरियल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि एनमैप क्या होती है, काले लिनक्स वाला ट्यूटोरियल है वो। एंड वहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि पब्लिक नेटवर्क में आप कनेक्टेड हो तो आप किस तरह से अपने IPs को दूसरों को दे सकते हो, हैकर आपका इस्तेमाल कर सकता है। और अगर आप खुद ही हैकर हो तो आप पब्लिक नेटवर्क में कनेक्ट होकर कैसे किसी भी दूसरे यूजर के IPs को, उसके मैक एड्रेस को, उसके डिवाइस को, ID को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, सारे इन्फॉर्मेशन को आप जान सकते हो। और उन सारी चीज़ों का गलत इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा एनमैप के थ्रू किस तरह से आपको डिवाइस के मैक ID, IP ID ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसमें मैं ये जरूर बताऊंगा क्या कि ये वीमोस जो एप्लीकेशंस है उसको कैसे इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं आपको एक दो एप्लीकेशंस को टेस्ट करके दिखाऊंगा जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वाईफाई हैकिंग हो या समथिंग कुछ और भी, लाइक किसी को भी किसी नंबर से कॉल कर रहे हैं, वॉइस क्लोनिंग आप कॉल कर रहे हो और सामने वाले को बच्चे की आवाज़ में जा रहा है, लड़की की आवाज़ में जा रहा है, लड़के की आवाज़ में जा रहा है, उस तरह के एप्लीकेशंस को हम रूटेड एप्लीकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्रीली में, वो मैं अगले जो एनमैप की वीडियो जाएगी उसके बाद वाले वीडियोज़ में डालूंगा। ठीक है, अगर आपको डाउट आता है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, आपको खुद से कुछ करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।